तो दोस्तों आज जो आपके लिए टॉपिक लेकर आए हैं वो टॉपिक है कैग यानी सीएजी। तो आज हम सीएजी के बारे में जानेंगे कि सीएजी क्या होता है। सीएजी कंट्रोलर ऑडिट जनरल होता है, यानी भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। कैग को भारत के संविधान के आर्टिकल 148 से लेकर 151 में वर्णित किया गया है। आज कैग के बारे में, कैग को बनाने का उद्देश्य और उसका अपॉइंटमेंट कौन करता है, फंक्शंस इनके क्या होते हैं, इनकी फ्रीडम क्या होती है और इनका कार्यकाल और इनको हटाने की प्रक्रिया क्या होती है, और भारत के संविधान के अनुच्छेद 148 और 51 में क्या दिया है। कैग को बनाने का उद्देश्य है कि इनकी ऑडिट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पता लगाना, क्या ये खर्चे और इनका टैक्स कलेक्शन क्या होता है जो भारत सरकार खर्च करती है। इसी के आधार पर भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में पब्लिक के यानी सिटीजन्स के खर्चों का अनुमान लगाना कि वो सही रूप से हो रहे हैं या नहीं, लोकतंत्र की खूबी है। देश की जनता सरकार पर भरोसा कर सके। दूसरे शब्दों में कैग को लोगों के पैसों का संरक्षक कहा जाता है। इसी के आधार पर भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि कैग जो है सबसे महत्वपूर्ण आधिकारिक पद है। वर्तमान स्थिति में जो भारत के हेड ऑफ द कैग हैं यानी सीएजी हैं, उनका नाम है जीसी मुर्मू। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे सीएजी की नियुक्ति और उनके कार्यकाल के बारे में। तो सीएजी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत के राष्ट्रपति नियुक्ति करने से पहले उनको एक शपथ भी ग्रहण कराते हैं। दोस्तों सीएजी का जो कार्यकाल होता है वो 6 साल का होता है या तब तक होता है जब तक 65 साल के वो नहीं हो जाते। अपने कार्यकाल से पहले सीएजी पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं अपना त्याग पत्र देने के लिए राष्ट्रपति को। दोस्तों राष्ट्रपति सीएजी को उसी प्रकार से हटा सकते हैं जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है, या फिर उनके दुर्व्यवहार के लिए संसद में एक विशेष बहुमत प्राप्त करके हटाया जा सकता है। तो दोस्तों हम बात करेंगे कैग की स्वतंत्रता के बारे में। कैग को स्वतंत्रता और सुरक्षा को निर्धारित करने के लिए भारत के संविधान में कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं। ये दिशा निर्देश ये हैं कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा ही सिर्फ कैग को हटाया जा सकता है, वो भी उस प्रक्रिया से जो संविधान में दी गई है। नंबर 2, कैग को अपनी नौकरी के पश्चात किसी भी सरकारी नौकरी करने की अनुमति संविधान में नहीं दी गई है। वो पूरी तरीके से अनएलिजिबल है इस नौकरी के लिए। नंबर 3, कैग की जो वेतन भत्ते और सर्विसों को सेवा शर्तें फिक्स की जाती हैं वो भारत की संसद द्वारा की जाती हैं, और भारत की संसद द्वारा जो सैलरी फिक्स की जाती है वो सुप्रीम कोर्ट के जज के समान होती है। कैग के कार्यालय में कार्यरत अदर मेंबर्स जो होते हैं वो उनकी सैलरी और उनकी सेवा शर्तें भारत के राष्ट्रपति द्वारा फिक्स की जाती हैं, और भारत के राष्ट्रपति ये जो सैलरी और सेवा शर्तें फिक्स करते हैं वो हेड ऑफ द कैग की दी गई सलाह पर करते हैं। कैग के ऑफिस में जो कार्यरत मेंबर्स होते हैं उनके एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे जो होते हैं और उनकी सैलरी और वेतन भत्ते जो होते हैं वो भारत की संचित निधि से प्रदान किए जाते हैं, यानी कंसोलिडेटेड फंड से प्रदान किए जाते हैं। तो दोस्तों अब इनके फंक्शंस और इनके पावर के बारे में बात करते हैं। एक भारत के संविधान का आर्टिकल 149 ये कहता है कि वो संसद को पूरी तरीके से अधिकार देता है कि वो राज्य स्तर पर और केंद्र स्तर पर किसी भी संस्था और महालेखा परीक्षा से जुड़े मामलों को व्यवस्थापित करेगी, और इसी से जुड़े संसद ने महालेखा परीक्षक के कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें अधिनियम 1971 को प्रभावी बनाया। इस अधिनियम को 1976 में केंद्र सरकार के लेखा परीक्षक से जुड़े अलग मामलों को संशोधित किया। दोस्तों कैग का पहला काम है, कैग उन सभी खर्चों का हिसाब किताब रखता है जो भारत की संचित निधियों से खर्च किए जा रहे हैं, चाहे वो भारत की संचित निधि हो या राज्यों की हो या केंद्र शासित प्रदेशों की हो।
दोस्तों कैग का दूसरा काम है कि भारत की संचित निधि और भारत की लोक लेखा सहित प्रत्येक राज्य की आकस्मिकता निधि और प्रत्येक राज्य की लोक लेखा से सभी व्ययों का लेखा परीक्षा करता हो। वह केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की किसी विभाग द्वारा ट्रेडिंग, विनिर्माण लाभ और हानि लेखा, तुलन पत्रों और अन्य अनुषंगी लेखाओं की लेखा परीक्षा करता है। वह राष्ट्रपति या राज्यपाल के निवेदन पर किसी अन्य प्राधिकरण के लेखाओं का भी लेखा परीक्षा करता है। उदाहरण के लिए स्थानीय निकायों की लेखा परीक्षा। वह राष्ट्रपति को इस संबंध में सलाह देता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के लेखा प्रारूप किस प्रकार होना चाहिए। वह केंद्र सरकार के लेखों की संबंधित रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है, जो उसे संसद के पटल पर रखते हैं। भारत का अनुच्छेद 151 ये कहता है, और इसी तरह संबंधित राज्यों से के राज्यपालों को ये रिपोर्ट पेश करता है, जो उसे विधानमंडल के पटल पर रखते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं संविधान के आर्टिकल्स के बारे में। तो आर्टिकल 148 से 51। आर्टिकल 148 में कैग के बारे में पूरा विवरण दिया गया है। 149 इसके फंक्शंस और इनके पावर्स के बारे में बात करता है। आर्टिकल 150 बताता है कि किस प्रकार ऑडिटिंग सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट करना चाहिए, और आर्टिकल 51 कहता है सबमिट द रिपोर्ट द प्रेसिडेंट और द गवर्नर। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।